नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लेखिका कुसुम भट्ट जी की सुंदर कहानियों के संकलन में से एक कहानी पाठशाला जसपुर और छोटे दादा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, इस कहानी में कुसुम जी ने एक बालिका के मन के भावों को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। दोस्तों, आपसे मेरा ये निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुनते हैं पाठशाला जसपुर और छोटे दादा। गांव के अंतिम छोर पर छोटे दादा का घर था। हमारे घर की दाईं बाजू में ऊँघता। मैं छोटी थी। घर वालों की नज़रें बचाकर सीढ़ियाँ उतरती और रास्ते में एक टांग से उछलती कूदती पहुँच जाती छोटे दादा के घर। घर से दिखती थी नदी, दूर हिमालय की ऊंची पिघलती पहाड़ियों से आती और हमारी पहाड़ी के नीचे घाटी में थकान उतारती। नदी देखना और लगातार देखते रहना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता। इसी तरह बहुत बहुत अच्छा छोटी गिनी को भी देखना अच्छा लगता, जो बिस्तर पर लेटकर छिपकली सी हाथ पांव मारती। गिनी इतनी छोटी थी कि बिस्तर में ही कर देती। उसके गोरे गोरे गुल गुल करते गाल, काले घुंघराले बाल, गोल गोल काली चमकीली आंखें हर पल कुछ कहती रहती। दादी कहती, मरी कितनी तो खूबसूरत है, लड़का होती तो। दादी हम दोनों को एक साथ देखती तो गहरी सांस भरती। भलो भलो ये बार भी होगा। बस इसी बात पर मैं दादी से कुट्टी कर लेती और उसकी आंखों में एक मुट्ठी धूल झोंक कर दौड़ पड़ती छोटे दादा के घर। उनकी दीवार पर टांगे झुलाती नदी के गीत सुनती। मुझे देखकर उनकी चिड़िया की चोंच जितना मुंह खुलता, भीतर दुबकी हंसी ओठ से झांकती। जब तक मैं उस हंसी को ठीक से देख पाती, वो चेहरा घुमाकर घाटी की तरफ देखने लग जाते। छोटे दादा के आंगन के आगे खड़ी का एक ऊंचा पेड़ था। दादा हमेशा उसके पास ही बैठते। मेरी तरह उन्हें भी नदी के गीत सुनना अच्छा लगता होगा, मैं सोचती। कभी मन करता छोटे दादा से पूछूं, पर पूछ नहीं सकती। क्या पता पूछने पर नदी गीत गाना बंद कर दे और छोटे दादा चौंक कर दीवार पर बैठना। भोला राम ताऊ बंदूक वाले का घर सबसे ऊपर था। वो कहते, गुड़िया तेरा दादा ना जिंदा मसाण है, तभी तो ना गुड़िया कोई नहीं उससे बोलता। तू देखना गुड़िया, तेरे छोटे दादा के चेहरे पर पत्थर लगा है। मैं टुकुर टुकुर उनका चेहरा देखती। वे फिर कहते, तूने पत्थर को बोलते सुना गुड़िया? मैं ना कहती तो वे कहते, पत्थर किसी की आवाज़ भी सुने तो चोट मारता है, इसीलिए तो वो अलग रहता है, सबसे अलग। छोटे दादा से पता नहीं कोई क्यों नहीं बोलता था। छोटे दादा भी किसी से नहीं बोलते, पर मुझे पता था कि दादा बकरियों की मैं, बैलों की भैं, भैंस का रंभाना, कौओं का काँव काँव, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, कुत्ते की भौं भौं, चिड़ियों की चूं चूं सुनते तो वे किसी पर पत्थर न बरसाते। कक्षा 10 में पढ़ने वाले सुंदर चाचा उन्हें शाम के धुंधलके में अपने बर्मा में रह रहे भाई की अंग्रेजी में लिखी चिट्ठी पढ़ाने आते, पर छोटे दादा ने न ही कहा कि अबे लंबू स्कूल में पत्थर उठाता है बे। सुंदर चाचा बाद में हंसते। गुड़िया का खूसट दादू कक्षा 2 पास अंग्रेजों ने डाली घास। माँ कहती, छोटे दादा से गांव की कुट्टी हो गई, उन्हें गांव से फाटी यानी कि अलग कर रखा है। तू वहाँ जाएगी तो तुझे भी कर देंगे फाटी। पर मैं माँ की एक ना सुनती। मुझे तो छोटे दादा चाचा नेहरू लगते। हंस जैसे सफ़ेद कुर्ता पजामा सिर पर, नेहरू टोपी, दुबली छरहरी देह। नेहरू चाचा से मेरी मुलाकात पिताजी ने कराई थी। देश से एक दिन ठक ठक करते अंधेरी रात में आए थे। देख गुड़िया, ये है जवाहरलाल नेहरू, बच्चों के चाचा नेहरू। देश के बड़े नेता थे, इन्होंने देश बनाया था। देख, इस किताब में लिखा है सब। मैंने लालटेन की रोशनी में पन्ने पलटे थे, पर मेरे पल्ले कुछ न पड़ा उस समय। मुझे आ मनार और झटपट स्कूल चल, देर मत कर, इतना ही आता था। पिताजी कहते, हमारा देश यानी भारतवर्ष। मैं झट से अपना बस्ता आगे कर देती और कहती, पिताजी मेरी किताब में भारत माता है पिताजी, भारत माता कहाँ रहती है? पिताजी हंस कर मेरे गाल में हल्की सी चपत मारते। भारत माता तो यहीं रहती है, तेरे पास।
भारत माता नक्शे पर खड़ी रहती। उनके बगल में बब्बर शेर खड़ा गुर्राता। भारत माता की ओर तिरछी आंख से देखा तो चबोड़ दूंगा। दांत देखे हैं मेरे? मुझे लगता वो ऐसा ही कुछ कहता होगा। पिताजी कहते, बच्चों को थोड़े ना कहा होगा, उनको कहा होगा जो बंदूक थामे कूदते हैं देश की सीमा में। तभी माँ ने रोटी की टोकरी रख दी झम। पिताजी भूल गए थे बताना आगे की बात। दादाजी कहते, बब्बर शेर छोटे बच्चों को लड्डू देता है, साल भर में 2 दिन। तुम्हारी पाठशाला में भी आएगा बांटने। भारत माता के हाथ में तिरंगा होता। मास्टर जी कहते, बोलो बच्चों, भारत माता की जय। बच्चे गला फाड़ कर चिल्लाते, भारत माता की जय। पहाड़ भी चिल्लाता, भारत माता की जय हो। मैंने छोटे दादा से पूछा, आप भी कहते थे भारत माता की जय? दादा के होठों पर वही हंसी थी। कहने से थोड़े ही हो जाती है, जय करने से होती है। जय तू करेगी गुड़िया भारत माता की जय? मेरी आंखें छोटे दादा के नेहरू चेहरे पर ठहर जाती। वो तो मैंने स्कूल में ही कर दी थी। छोटे दादा के पत्थर चेहरे में छिपी हंसी उछल कर बाहर आने को हुई। उन्होंने चेहरा दूसरी ओर घुमाया और हंसी नीचे छुप गई। नदी के ऊपर पहाड़ी पर माचिस की डिब्बी जितनी मोटरें दौड़ती। छोटे दादा कहते, तेरे पिता के देश जा रही हैं। मोटरें वापस आती तो कहते, तेरे चाचा के देश से आ रही हैं। उनकी बात झूठ निकली। मोटरें पिताजी के देश से ही आ रही थीं। तभी तो पार्सल आई। पिताजी ने भेजा था, चाचा ने तो भेजा नहीं था। एक दिन एक मोटर नदी में गिर गई। रात को मोटर उल्टी पड़ी थी। नदी के किनारे बहुत से लोग मर गए थे। दादा ने भी देखे थे। मक्खी जितने लोगों की भीड़, 10, 20, 100, 50, इससे भी ज़्यादा गांव के लोग खेतों की मुंडेर पर खड़े होकर राम राम जी, हे भगवान चक चक करते और नदी को कोसते। बार बार मांगती है बलि ये कमबख्त नदी। छोटे दादा ने सुनी लोगों की बात। दादा बोले थे, डरेबर ने पी ली थी बहुत शराब, लोगों का हो रहा है अब दिमाग खराब। नदी क्या करती? बहरहाल नदी वैसे ही बहती रही। नदी में किश्तियाँ चलती, छोटी छोटी किश्तियाँ। लोगों के सिर दिखाई देते, उनके चप्पू चलते हाथ भी। चप्पू चलाते नदी में लहरें उठती। मल्लाह गीत गाता नदी को कहता, मेरा गीत सुनेगी नदी? नदी कहती, सुना दे रे नाविक। मल्लाह हाथों में जोश भरने लगता, होंठ थिरकने लगते। हर हर बहती नदी, कैसे जाऊं आर पार। चप्पू हो गया पत्थर, देखो लुढ़क रहा है जैसे लंगड़ा। नाव से उतरकर लोग जाने कहाँ गायब हो जाते। छोटे दादा कहते, अपनी मंजिल तक जाते हैं वे, उन्हें डूबने का डर नहीं लगता। मैं अगला प्रश्न पूछती, डर क्यों? जो डर गया वो पार कहाँ गया रे गुड़िया? डर कर तो आदमी मर ही जाता है, जैसे भोलाराम बंदूक वाला। वो कैसे दादा? तू नहीं समझ सकती, छोटी है ना अभी। बंदूक वही रखता है जो डरता है। कभी कभी छोटे दादा की बातें मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ती। छोटी दादी और दोनों चाची गर्मी की दोपहर नींद की एक झपकी लेकर देहरी उतरती और उन्हें कोई बुलाने आता। हमें देखकर आंखें कपाल पर चढ़ा देती। बाद में बड़ी चाची पूछती, गुड़िया तुझसे गुनगुन क्या बोलते रहते हैं तेरे छोटे दादा? घर में तो ले ही चिपक जाती है उनके होठों पर। हमारे गांव के नीचे प्राइमरी पाठशाला बन रही थी। लोग उसमें श्रमदान करने जाते, माँ भी जाती। छोटे दादा का परिवार फाटी था। दोनों चाची अपने काम में लगी रहती। भोलाराम बंदूक वाले ताऊ ने ठेकेदार को उनको बोलने से मना कर दिया था। हमारे पहाड़ में दूर दूर तक पाठशाला नहीं थी। बहुत दूर दूसरे न तीसरे न 5वें पहाड़ पर एक बड़ी पाठशाला थी, जिसमें पिताजी पढ़ाने जाते थे। मैंने उसे देखा ही न था। बुआ ने भी कहाँ देखा था। बुआ वहाँ जाती तो बाघ उठाकर ले जाता उसे। तो मेरी अच्छी सी बुआ, झटपट उठ पाठशाला चल, सो मत, काम कर। उठ नहीं सीख सकी अब शादी के बाद वो देश में। देर रात तक अक्षर अक्षर पढ़ना सीख रही थी। दादी कहती, पिताजी को बाघ उठाकर नहीं ले जा सकता, बाघ सिर्फ लड़कियों को ले जाता है। दादाजी कहते, अब तो पाठशाला पास में हो गई, वहाँ बाघ नहीं आ सकता। बाघ आएगा तो बंदूक वाले भोलूराम है ना। मेरा नाम पाठशाला में लिखाने दादाजी ही गए थे। मास्टर जी ने पूछा, बच्ची का नाम? दादाजी ने कहा, गुड़िया। मास्टर जी ने पूछा, कितने वर्ष की है?
दादाजी ने कहा 4 वर्ष की। मास्टर जी ने रजिस्टर बंद कर दिया और मुंह बनाकर बोले थे, तो फिर इसका दाखिला नहीं हो सकता। मैं रोने लगी थी। स्कूल दादा मुझे अच्छे अच्छे लगते। सफ़ेद निक्कर, गेरुए रंग की बुशर्ट में अकड़ कर खड़े, टीन की टोपी दूर से चमकती। मुझे रोता देखकर दादाजी भी रोने लगे। इसको भर्ती कर लो मास्टर जी, वरना ये मर जाएगी। मास्टर जी से दादाजी का रोना नहीं देखा गया, सिर्फ उनकी आवाज़ देखी जो उनके पाँवों पे गिर रही थी। मास्टर जी ने अपनी चोटी पकड़ी जिसके नीचे ज्ञान का अकूत भंडार था। कुछ सोचा, आप 2 माड़ी यानी कि किलो घी कर देंगे चाचा जी? दादाजी बोले, हाँ जी हाँ, कर देंगे जी। मास्टर ने रजिस्टर खोला। उम्र बढ़ानी पड़ेगी 1 साल, मंजूर? दादाजी ने सिर झुकाया, मंजूर। मैंने स्कूल की छत पर उतरते सूरज को देखा। मंजूर है ना? उसने हंसते हुए हाथ हिलाया। घर आकर दादी ने कहा, हो गई भर्ती भगवती की? हंसते हंसते हुए उसने गुड़ की भेली फोड़ी और टुकड़े टुकड़े गांव में बांटे। मेरी कक्षा में जसपुर का लक्ष्मण पढ़ता था, शैतान का नाना। वो कहता स्कूल हमारा है, मैं कहती स्कूल हमारा भी है। वो कहता देख ये खेत हमारा है, मेरे चाचा ने दिया है दान। माँ कहती जा जा, तेरे चाचा राजा थोड़े ना है जो दान देंगे। स्कूल बनाया है मेरी माँ ने, समझा? तसला तसला मिट्टी सिर पर ढोई है। उसने गुस्से में आकर मेरी नई किताब के पन्ने फाड़ दिए। ये रहा तेरा स्कूल, जा। मैं रोने लगी। गुड़िया, स्कूल का नाम क्या है, पता भी है तुझे कुछ? मैंने रोते रोते कहा। क्या है रे भीम? उसने अकड़ कर कहा, देख क्या लिखा, प्राइमरी पाठशाला जसपुर, समझी? उसने मेरी पेंसिल आकाश में उछाली। मुझे गुस्से के साथ रोना भी आया। आंसू में भीगता चेहरा लेकर घर जा रही थी। ऊपर से मैंने उसे गाली दी। जुपली का बेटा, दादी ने कहा था एक दिन। एकदम याद आ गया मुझे। वो नीचे खड़ा था पत्थर उठाकर। मैं बहुत ऊपर थी, इतनी ऊंची जगह जहाँ पत्थर पहुँच नहीं सकता था। उसने खींचकर पत्थर नदी की ओर फेंका और जोर से चिल्लाया, इंदिरा गांधी की नातेड़, हम अपना स्कूल वापस ले लेंगे, जा। घर आकर मैं दादी की गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी। दादी के चेहरे की झुर्रियाँ कांपने लगीं और एकाएक धुएं का बादल उठा। दादी गरजने लगी, जंगल की शेरनी। शेरनी तत्काल हाजिर हुई। दादी बैठी उसकी पीठ पर। मैं दादी की पीठ पर उसकी कमर पकड़े बैठ गई। दादी ने पुकारा, गुड़िया के दादा। दादाजी बैलों की सींगों पर तेल मल रहे थे। दादी बोली, तुम दाल भात पका कर रखना, मैं जुपली के घर से यूं लौटी। दादाजी ने मुस्कुराकर हामी भरी। बैलों ने भी मुस्कुराकर हामी भरी। एक बैल जिसका एक सींग कुछ ज़्यादा ही लंबा और नुकीला था, उसने कहा, मेरा सींग भी साथ ले जा दादी। रास्ते में एक बटोही बकरी की रस्सी पकड़कर जा रहा था। रास्ता सकरा था, पगडंडी जैसा। बकरी ने देखा जंगल की रानी। बकरी बोली, मैं। वो रास्ता छोड़ना चाहती थी। बटोही उसकी गर्दन रस्सी से कस रहा था। शेरनी की गुर्राहट उसने सुनी। देखा रानी पंचुर की शेरनी पर सवार, उसके गले से बकरी का स्वर फूटने लगा। मेरा मन खुशी से खिलक उठा। अब मज़ा आएगा बेटा अर्जुन। अर्जुन की माँ बड़ा सा कद्दू लेकर घर के आगे पत्थर के चौतरे पर बैठी हिल रही थी। उसने सुनी शेरनी की गुर्राहट। वो भी रानी जसपुर थी, पर उसके गले से बकरी मिमियाने लगी। अर्जुन बकरी की सवारी कर रहा था। बकरी उसकी लौकी जैसी टांगों के बीच फिसल रही थी। अर्जुन उसे घोड़ा समझ उसकी सवारी का मजा ले रहा था। अर्जुन की माँ का चेहरा उल्टे पतीले जैसा था और शरीर हाथी का। उससे उठा न गया। उसने कहा, गुड़िया, अर्जुन ने तुझे क्या कहा? क्यों तुम्हारा झगड़ा हुआ? मैंने शेरनी की पूंछ पकड़ी। इसने बोला था इंदिरा की नातेड़। अर्जुन चिल्लाया, चल झूठी। उसने माँ की ओर घुमाई बटन सी आंखें। देख माँ, देख कितनी छोटी है। मैंने कहा था इंदिरा गांधी की नातेड़। उसने गर्दन झटकाई तो बकरी भाग गई। अर्जुन बकरी को पकड़ने दौड़ा। उसकी माँ उठी, सीढ़ियाँ उतरी, बाड़ से सोटी तोड़ी, लपर झपर उसके पीछे दौड़ी। अब बता गुड़िया ने तुझे क्या कहा था? अर्जुन की ही निकलने लगी। इसने कहा था जुपली का बेटा। माँ ने सोटी को हवा में उछाल दिया। बस बात खत्म। वो ऊपर आई, टांड पर दरी निकाली, दादी के आगे फेंकी, झम,
और शेरनी पलक झपकते ही गायब। अर्जुन की माँ ने आवाज दी, प्रकाश की बारी, गुड़िया की दादी के लिए चाय बना। प्रकाश की बहू एक गुफा से निकली, दादी के पांव छुए और दूसरी गुफा में घुस गई जहां से धुआं निकल रहा था। तो अर्जुन की माँ बोली, दूध में ही पत्ती डालना। आते समय अर्जुन की माँ ने पेड़ से तोड़कर हमें नारंगी भी दी। मैंने छोटे दादा से कहा, सब सब बताया। दादा बोले, अरे वो जुपली का शैतान बेटा, उसने तो हमारी बकरी की टांग ही तोड़ डाली। उसके हाथ में तो पत्थर ही रहता है, बेचारी बकरी लंगड़ा कर चलती है। छोटे दादा खड़ी के पेड़ के नीचे ही बैठते, लाल पत्थर पर। पेड़ पर कौओं का घोंसला था। वे अपने घर में खूब झगड़ते। मोटा कौआ घर में रोटी नहीं लाता तो पतली कौई काय काय करती और फिर कौआ उसे चोंच मारता। फिर बच्चे भी काँव काँव करके उड़ने लगते। हम नहीं रहेंगे इस घर में, लेकिन फिर आधे रास्ते से लौट आते और फिर काँव काँव करते कौओं की काँव 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 से चिड़िया राह बदलकर आम के पेड़ पर जा बैठती और ची ची चूँ चूँ करके सारी कौआ कथा सुनती। दादा कहते, कितनी तो होशियार है, चिड़िया काग झमेले में कभी भी नहीं पड़ती। पाठशाला जाते समय सब बच्चे हाथ में एक लकड़ी ले जाते। मास्टर जी का हुक्म था। प्रार्थना में कहते, देखो मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी की शिक्षा पर चलना। उनके हाथ में देखी है लकड़ी? बच्चे एक स्वर में कहती, देखी है मास्टर जी। मैं पाठशाला जाते समय पीठ पर बस्ता, हाथ में छोटी सी पाटी ले जाती थी। कुछ दिनों तक दादी मुझे गोद में ले जाती रही। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे तो मैं दादी की गोद से उतर जाती थी, पर दादी मुझे लकड़ी नहीं देती थी। कहती, इतनी छोटी सी बच्ची बस्ता ले जाएगी कि पाटी की लकड़ी? मैं एक दिन पूरी ढेर ही डाल दूंगी तेरे मास्टर के चूल्हे पर, फूंकता रहेगा उम्र भर। पाटी में लिखने के लिए कमेड़े यानी कि सफ़ेद चिकनी मिट्टी की दवात बनानी पड़ती। दादी गाड़ पर सफ़ेद पहाड़ से मिट्टी लाती। दादी को कलम बनानी आती नहीं थी। दादाजी पेड़ से कच्ची टहनी तोड़ते, उसे चाकू से छीलते। कभी जंगल से बांज की डंडी लाते। बाद में मास्टर जी ने हमें खड़िया दे ही दी थी। सफ़ेद खड़िया से हम स्कूल की दीवार में माँ, दादी, चाची, छोटे दादा, कौआ, चिड़िया बनाते। मास्टर जी कहते, करो दीवारें गंदी, तुम्हारे बाप की है ना। मास्टर जी बाहर जाते तो अर्जुन कहता, मेरे चाचा की तो है ना। एक दिन कुछ बच्चे लकड़ी ले जाना भूल गए। मास्टर जी सबकी हथेली पर बेट मार रहे थे। मेरी हथेली लाल हो गई, हल्की सी खरोंच भी आई। दादी ने देखा, उसके तो गोरे गुलगुले गालों की छुरियां हल्के हल्के कांपने लगी और आंखों से धुआं उठने लगा। दादी ने कहा, जंगल की शेरनी हाजिर हो। फिर दादी शेरनी पर जा बैठी, मैं दादी के पीछे। शेरनी मास्टर जी के सामने जो गुर्राई, मास्टर जी कांपने लगे थर थर थर। उनके मुंह से लड़खड़ाती आवाज़ शेरनी के पाँवों में गिरी। माफ़ करना ताई, मुझे पता नहीं था कि गुड़िया आपकी नातिन है। मास्टर जी की बात पर खच्च शेरनी के दांत खुले। ए मास्टर, स्कूल से बड़ा ढेर लगा दूंगी लकड़ियों का, समझे? मेरी गुड़िया को फूल की छड़ी से भी मारा तो। फिर दादी ने कहा, चिड़िया हाजिर हो। एक नन्ही चिड़िया पंखों को झुलाती खड़ी हो गई। छी छी, पंख चाहिए? चिड़िया ने दोनों पंख दादी को दे दिए। दादी फुर्र उड़ी पहाड़ी पर और लकड़ी का पहाड़ सा गट्ठर मास्टर जी के मुंह पर दे मारा। दादी के अदृश्य होते ही मास्टर जी की आवाज़ कोमल हो गई। बच्चों, किताब निकालो, पर पहले बूझो तो इस मुहावरे का अर्थ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बच्चों ने सोचा, एक दूसरे की आंखों में पूछा। नहीं आता मास्टर जी। मास्टर जी जंगल के राजा को सहला रहे थे। वो दहाड़ा, अपनी माँ के खसमों, इतना भी नहीं आता। मैं इस पर मारने लगे बेत। चलो खड़े हो जाओ। रमेश, शिब्बू, अर्जुन, उषा, नीला, रमा, सारे बच्चे हथेली पर टकी टकी बेत खाते। बच्चे मुझे देखते, गुड़िया तू राजकुमारी, हम दास दासी। उनका चेहरा करुणा में भरते देख मैं कहना चाहती थी, मुझे भी बेत मारो मास्टर जी, लेकिन गला भर आया था। जाने क्यों मुझे मारना पड़ने का दुख सताने लगा। अब मास्टर जी रोज़ कहने लगे थे, गुड़िया तो फ्री है, गुड़िया को कभी ना मारेंगे, वो पढ़े या ना पढ़े, सवाल सही करे या गलत। अर्जुन मुझे और चिढ़ाने लगता, आज़ाद लड़की, जा जा मिट्टी में खेल कूद, फूलों को तोड़, तितली को मार, बटोही को पत्थर मार, तुझे थोड़े ना कहेंगे मास्टर जी।
मेरे भीतर धुआं भरने लगा था। मैंने घर जाकर दादी से खूब झगड़ा किया। दादी हैरान थी। मास्टर मारते थे तो शिकायत करती थी, मास्टर नहीं मारते तो शिकायत करती है। पता नहीं ये कैसी तो लड़की है। माँ के पास लोहे का बक्सा था जिस पर छोटा सा गोल ताला झूलता। मैं उस पर चढ़कर अलमारी की चीज़ें निकालती, वो और झूलता। मेरे अंदर खजाना है, खुल जा सिमसिम, अरे खोल मुझे और देख जादू की दुनिया। माँ जब भी बक्सा खोलती किनारे के बक्से की चमकीली चीज़ें झांकती। लाल, पीले, हरे रंग इशारे से बुलाते। मैं उन्हें पकड़ने को लपकती। माँ बक्से का ढक्कन बंद कर देती। हट, तेरे मतलब की चीज़ थोड़ी ही है। माँ नई हरी धोती निकालती जिस पर तितलियाँ फड़फड़ाती रहती। माँ तो शायद ही कभी तितली पकड़ने देती हो। कहती, तेरे मिट्टी से सने हाथ हैं गुड़िया, धोती गंदी हो जाएगी। माँ हरी धोती मंदिर जाते समय पहनती या दुकान जाते समय। घटवार जाते समय वो मोटी धाने रंग की धोती पहनती। उस दिन माँ जाने कैसे ताला लगाना भूल गई। ओ हाँ, गिनी रोई होगी। उसे दूध पिलाते हुए नीता की माँ ने ऊपर से आवाज़ लगाई होगी, गुड़िया की माँ जल्दी चल, शिवजी को जल चढ़ाना है वरना शिवजी नाराज़ हो जाएंगे। शिवजी को गुस्सा भी तो कितना आता है, पता है ना दक्ष को कैसे मारा था। माँ शिवजी से डर गई थी और शिवजी ने मेरी बात मान ली थी। मैंने कैलेंडर में ठहरे हुए शिवजी से, जिसमें वो बड़ा त्रिशूल और डमरू लेकर मुझे देख रहे थे, कहा था, बक्सा खोल दो शिवजी भगवान। आज बक्से पर ताला नहीं था। मुझे मिल गई थी सारे जहाँ की खुशियाँ। धड़कते दिल से बक्सा खोला। अली बाबा का खजाना, लाल सुर्ख चांदी की गोटी लगा दुशाला, मखमल का कुर्ता, सरसों के फूल के रंग की धोती, नई नकोर मुलायम, दूसरी लाल साड़ी, मेरी फ्राकें, गिनी की स्वेटर, एक डिब्बे में बंद सोने का गुलबंद, नथली, बिसार, पौछी, पजेब मैंने हथेली में लिया, उछाला, नाक पर झुलाया, पजेब पैरों पर झुलाई और फिर डर गई, माँ मारेगी तो। डिब्बे में रखी चीज़ें बंद कर दिया ढक्कन। एक फ़ोटो माँ और पिताजी का। माँ साड़ी ब्लाउज़ में, पिताजी सूट टाई में, मैं माँ के पेट में। मैंने बारी बारी से तीनों की चुम्मी ली। मेरी नज़र एक पोटली पर पड़ी। खोलकर देखा, सिक्के, 25, 20, 20, 10 पैसे के सिक्के, रुपए और रुपए, 2, 5, 10, 20। बाबा रे, माँ के पास इतने रुपए, मुझे तो देती नहीं एक पैसा भी। जब भी दुकान से सौदा लेने जाती हूँ दादा 50 पैसे देते, गुड़िया के लिए चीज़ ले आना बहू। सोचा कुछ पैसे ले लूँ, लेकिन दुकान तो बहुत दूर है, रास्ते में जंगल है, जंगल में बाघ है। बाघ ने पूछा, गुड़िया कहाँ जा रही है? तो बाघ ने मुझे खा लिया तो। मैंने पैसे वापस रख दिए। अचानक मेरी नज़र एक गुब्बारे के पैकेट पर पड़ी। उसे देखकर मेरा मन खुशी से किलक उठा। मैंने चुपके से अपने बस्ते में छुपा दिए, कहीं चूहा न देख ले, कहीं चिड़िया न देख ले। बक्सा खोलने से पहले चिड़िया खिड़की में फुदक फुदक कर दाना टीप रही थी। दादी घर में नहीं थी, पता नहीं कहाँ गई थी, पानी लेने धारे पर या हरी सब्जी तोड़ने सेरे पर। मैंने हाथ मुंह धोए और बस्ता उठाकर पहाड़ी उतरने लगी। दादी ने दूर से देखा, वहीं से चिल्लाने लगी, मैं आऊँगी तुझे छोड़ने, ठहर जा गुड़िया, ठहर जा। मैं जैसे अली बाबा का खजाना लूट कर जा रही थी। मेरे कदम तेज़ी से बढ़ने लगे थे। प्रार्थना के बाद मास्टर जी ने हाजिरी ली और ब्लैक बोर्ड पर लिखा, उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। कविता लिखकर मास्टर जी बाहर बैठे। मैंने अर्जुन को पुकारा, अर्जुन मेरे पास एक चीज़ है। वो अपने स्थान से उठकर आया। दिखा क्या है? उसके साथ रमा, नीला और शिब्बू भी। सब गोल घेरा बनाकर बैठ गए। हमें भी दिखाना गुड़िया। अर्जुन फुसफुसाया, जल्दी बता वरना दूंगा एक लापड़। उसने हाथ उठा लिया, पर मैं डरी नहीं। पहले बता, मेरे साथ झगड़ा करेगा, मारेगा मुझे? माँ की कसम नहीं मारूंगा, वो बोला। चिढ़ाएगा मुझे? विद्या माता की कसम कभी नहीं। उसने किताब पर हाथ रखा। अब दिखा। मैंने अर्जुन की हथेली पे रखा गुब्बारा। उसने मुझे अजीब नज़रों से घूरा और चिहुक कर बोला, ओ बुद्धू, ये गुब्बारे थोड़े ना हैं, बदतमीज़ चीज़ है। मैं औचक उसको देखने लगी। प्रत्येक बार वो बंदर मुझे धक्का देता है और मैं लड़खड़ाकर गिर जाती हूँ। तत्काल मुझे एक उपाय सूझा। तुझे कैसे पता? वो अकड़ कर बोला, मैं जानता हूँ,
सिर्फ मेरी भाभी ने बताया था, बदतमीज लड़की। वो फिर झगड़ने लगा। हम सब ने पहाड़ी के नीचे फेंक दिए थे अपने अपने गुब्बारे, पर मेरे कानों में बजने लगा था, बदतमीज लड़की। मैं सोचने लगी, माँ बदतमीज चीज़ को बक्से में छुपा कर रखती है क्यों? छोटे दादा से पूछूंगी, पर उन्होंने भी कह दिया बदतमीज, तो इसी ऊहापोह में घर गई। किसी को पता हो ना हो, छोटे दादा को सब पता होता है। छोटे दादा घर पर ही नहीं थे, नहाने गए थे धारे पर। चिड़िया आम की टहनी पर झूल रही थी। मैंने पूछा, चिड़िया चिड़िया, माँ बदतमीज है? चिड़िया बोली, माँ तो अच्छी है, तू बदतमीज। मैंने गिनी से पूछा, गिनी तू बता, गुड़िया बदतमीज है? माँ गिनी को दूध पिला रही थी। उसने मेरी पीठ पर चपत मारी, तेरे मास्टर यही सिखाते हैं? मैं रोने लगी तो माँ ने अपने से चिपका लिया, तू अच्छी है गुड़िया, बहुत बहुत अच्छी। एक दिन हमारी पाठशाला में 2 सिपाही आए। उनकी बाजू में काली बंदूक झूल रही थी। उन्होंने कहा, सरकार का आदेश है, हम बहनों को बंदूक चलाना सिखाने आए हैं। सभी औरतें सीखने लगी बंदूक चलाना। धाएं धाएं, माँ भी सीखने लगी। मैं भी माँ के साथ जाती। फिर एक दिन माँ ने कहा, आज परीक्षा का दिन है। सभी औरतें हमारे खेत की दीवार पर मारने लगी थी, धाएं धाएं। इस परीक्षा में माँ को सबसे अधिक अंक मिले और सर्टिफिकेट के साथ पुरस्कार भी। माँ लेकर आई थी चमकीली गोटे वाली लाल रंग की शॉल। उसे ओढ़कर माँ भारत माता जैसी दिखने लगी थी। रात को मैं दादी के पेट से चिपक कर लेट गई। मेरी बंद आंखों में रंग बिरंगे तारे चमकने लगे। मैंने देखा, माँ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी है। उसकी हरी धोती का पल्ला लहरा रहा है जैसे तिरंगा। माँ मेरी किताब की भारत माता बन गई है। माँ के पीछे नीचे से पहाड़ी पर चढ़ती दोनोों चाची हैं। माँ गा रही हैं, हिंद की हम नारियाँ जलती चिंगारियाँ, समझे न कोई हमें फूलों की क्यारियाँ। लेफ्ट राइट, बाएं मुड़ दाएं मुड़, ठक ठक। माँ माँ, मैंने आवाज़ दी, माँ मुझे भी ले जा हिमालय की चोटी पर, खींच मेरा हाथ। मैं चिल्ला रही थी, लेकिन माँ तक मेरी आवाज़ न पहुँची। माँ दूर और दूर हो गई। मेरी आँख खुल गई। आज अर्जुन ने देर से आने के लिए चिढ़ाया तो मैंने कहा, मेरी माँ भारत माता है, तुझे मार देगी बंदूक से। अर्जुन की ही निकलने लगी। इसकी माँ भारत माता, ही। अरे बुद्धू, भारत माने हमारा देश भारतवर्ष। अर्जुन को सब पता रहता। कक्षा में सबसे अधिक अंक लाता। मास्टर जी कहते, लड़कियों तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने गई है। अंधेरी रात में जब तारा आसमान पर चमक रहा था तो मैंने कहा, तारे मेरे प्यारे, बड़ोनी मास्टर जी को हमारी पाठशाला से दूर भेज दो। तारा सरपट दौड़ पड़ा। कहा, ऐसे? मैंने कहा, जैसे भी, पर भेज दो बस। अगले दिन मैं छोटे दादा की दीवार पर टांगे झुलाते नदी को देख रही थी, लेकिन नदी थी कि अदृश्य हुई जा रही थी। उसके नीले नीले टुकड़े खंड खंड होकर बिखरे पड़े थे। बीच बीच में लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े अकड़ कर बैठे थे। छोटे दादा दोपहर का खाना खाकर नीचे उतरे बड़बड़ा रहे थे, नदी मर रही है, नदी को मार रहे हैं शैतान, मछलियाँ भी मर जाएंगी, घाटी में पत्थर रह जाएंगे, नदी को अब सपने में देखेंगे लोग। मेरी नन्ही सी जान कांप उठी थी। फिर मुझे कौन गीत सुनाएगा? मरी हुई मछलियाँ मेरी किश्ती कैसे बनेंगी? किसी को हो ना हो, पानी और मछली पर मुझे अपार विश्वास था। एक मछली सीधी, एक तिरछी, एक सीधी, एक बीच में एक छोटी मछली, मोटी मछली। मैं और नेहरू चेहरे वाले दादा की मछली नाव चलेगी। हयात हयात, हम समुद्र से मिलने जाएंगे। दादा बताते, समुद्र से बादल बनता है और हमारे गांव में पानी बरसाता है। झम 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 बूंदें गिरती हैं पत्थर की छतों पर। वर्षा से फसलों को जीवन मिलता है और हमें अन्न। छोटे दादा सब जानते हैं। लोग कहते हैं मसाढ़ है, खूसट है, पत्थर है। वे लोग क्यों कहते हैं? लोग पागल हैं। दादा किसी से बातें नहीं करते, अच्छा ही करते हैं। भोलू राम बंदूक वाले ताऊ कहते हैं, तेरे छोटे दादा के पास बहुत पैसे हैं, बोरी भरी है। जब घर में कोई नहीं होता तो वे मंदरे यानी कि चटाई में सुखाते हैं रुपए। कभी कहते उसके पास ज़मीन भी ज़्यादा है। वे बंदूक साफ करके निशाना साधते। धाएं धाएं, छोटे दादा की छाती में उतरते सारी गोलियां देख मैं रोने को होती। मार दिया ना मेरे दादा को।
तो कहते, अरे कहाँ मारा है गुड़िया, देख दादा तो है ही नहीं, दादा के भूत को मारा है, अब तो खुश। ताऊ मुझे प्यार भी खूब करते। ताऊ जंगल जंगल खेलते और गोधूली के वक्त खून टपकाते जानवरों पंछियों को कंधों पर लटकाए घर आते। एक दिन उनके कंधों पर खरगोश बच्चा था। उस दिन ताई बहुत खुश हुई। उसने कहा, खरगोश का मांस गांव में थोड़ा थोड़ा बांटेंगे। उनकी लड़की थी विनती, काली कलूटी, उसके पांव गोबर से लिथड़े रहते। वो गांव में मांस के टुकड़े बांट रही थी। मैंने विनती को लंगड़ी टांग मारी, विनती धड़ाम गिरी, मांस मिट्टी में गिर गया। गिनी के पास गई तो गिनी ने आंखों से कुछ कहा मुझे। मैं समझ गई गिनी को भी भोलाराम, ताऊ, विनती और दादी से शिकायत है। दादी क्यों खाना चाहती हैं बच्चा खरगोश? मैं गिनी से बोली, हम बाघ को बोलेंगे, वो भोलूराम ताऊ को खा लेगा और कोई खरगोश और पक्षियों को मार नहीं पाएगा। गिनी बोली, हम क्या कर सकते हैं, इतने तो छोटे हैं हम। माँ आई। क्या बात हो रही थी दोनों बहनों में? मैंने कहा, माँ मुझे अपना दूध पिला दे, एक घूंट, सच माँ मुझे प्यास लगी है। माँ के दूध की प्यास। माँ गिनी को दूध पिलाने बैठी, उसके मछली जैसे मुंह में माँ ने स्तन रखा। मैंने माँ का स्तन खींचकर अपने मुंह से लगाकर घूंट बढ़ा। बहुत अच्छा मीठा मीठा दूध है माँ, भैंस के दूध से कितना अच्छा। माँ हंसी, उसके मोतियों से दांत चमके, उजाला फैलने लगा। माँ बोली, मेरी दूध की लाज रखेगी गुड़िया? मैं चुप। दूध की लाज जाने कैसी तो होती होगी। माँ कहने लगी, दूध की लाज माने अच्छे अच्छे काम करेगी तू? मैंने हामी भरी। हाँ, मुझे बंदूक मिल गई तो उसे मार दूंगी जिसने मेरी नदी को मारा, मेरी मछलियों को मारा, जिसने मेरे पेड़ों को मारा। अब पंछी आसमान में घर बनाएंगे माँ, उनके अंडे फूट गए तो? माँ मुझे वही बंदूक चाहिए जिसे लेकर तू हिमालय की चोटी पर खड़ी थी। खिल खिल माँ हंसी। अरे बुद्धू, दूध की लाज माने जब तू बड़ी होगी, तेरी शादी होगी, सास ससुर की तू सेवा करेगी, अच्छा घर बनाएगी। जाने मुझे क्या हुआ, मैंने गिनी के गाल पर झपट कर कोंच लिया। गिनी रोने लगी। माँ अवाक। फिर माँ ने मुझे भी थप्पड़ मारा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी शादी नहीं होगी, मुझे भारत माता बनना है, मुझे बंदूक चाहिए, मुझे हिमालय की चोटी पर जाना है। माँ मेरी बात समझने में असमर्थ थी। पाठशाला में मास्टर जी ने कहा, सब चित्र बनाओ, लड़कियां घर का चित्र बनाए और लड़के सिपाही का। मैंने बनाया घर के पास नदी, घर के पास पेड़, पेड़ पर चिड़िया, घर में गिनी, छोटे दादा। मास्टर जी ने मुझे अंडा दिया, बड़ा सा अंडा। मैं रोने लगी और रोते रोते घर आई। दादी ने कहा, मास्टर को बताऊंगी, तू यहाँ पर बना घर। मैंने चूल्हे से कोयला लिया और दीवार पर बनाने लगी घर। दादी पानी लेकर आई। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसने गागर कोने पर रखी। मैंने कहा, दादी देख मेरा घर, ये गिनी के छोटे दादा, ये नदी, नदी में मछली, और ये पेड़, पेड़ पर चिड़िया। दादी धोती से पल्लू पोंछती हुई दीवार पर देखने लगी। और मैं कहाँ हूँ? तू कहीं नहीं है दादी, शेरनी से डर लगता है हमको। दादी ने भात की जगह झंगोरा परोसा। मैंने उलट दी थाली। दादी ने मेरी पीठ पर झाड़ू मारी। पहाड़ में पैदा क्यों हुई? तू राजा के घर में होती। मैं रोते रोते सो गई और फिर सोते सोते ही मैंने सुना, हमारे गांव के आसमान में अचानक बादलों में घमासान युद्ध हुआ। मेरी आंख खुल गई। देखते ही देखते अंधेरा छा गया। जानवरों पंछियों में चीख पुकार मचने लगी। हवा पहाड़ी से सिर टकरा कर रोने लगी। हू, भयावह आवाज़ों से दिल दहल उठा। बादल ने समुद्र का सारा पानी हमारे पहाड़ पर बरसा दिया। पर बादल ने नदी से कहा, नदी रास्ता छोड़, इस पानी को भी जगह दे। नदी कहाँ जाती? डबक डबक ऊपर आने लगी। छोटे दादा खिड़की से देख रहे थे। नदी में बाढ़ आ गई। मैं कहता था, मत उजाड़ो जंगल, पेड़ मत काटो। जंगल के जंगल काट कर नदी में डाल दिए। तब मुझे मारने के लिए लपक रहे थे। अब बच सकोगे नदी के कोप से? लोग चिल्ला रहे थे, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। कुछ देर बाद तूफान का वेग कम हुआ। पता नहीं कब आंख लगी। सुबह आंख खुली तो देखा नदी अपनी मछलियों को छोड़कर वापस लौट गई थी। हमारी पाठशाला के नीचे पहाड़ की ढलान पर खेतों में लोग मछलियां बटोर रहे थे, मरी हुई मछलियां। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुसुम भट्ट जी द्वारा लिखित कहानी पाठशाला जसपुर और छोटे दादा।
आप सबको ये कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा? यदि हो सके तो मुझे अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगली कहानी के साथ बहुत जल्द आप सबके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।